बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें शुरू। लसबेला में गरज चमक के साथ बारिश, नशीब इलाके ज़ेर आब आ गए। कोयटा, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और पशीन में भी बारिश। हैदराबाद में भी मौसम की पहली बारिश से सर्दी बढ़ गई। शहर में मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर जाने से मुख्तलिफ इलाके तारीकी में डूब गए। उधर पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 शेखुपुरा से पिंडी भटिया, जबकि मोटरवे M3 फैजपुर लाहौर से और धुंध की वजह से बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मलका कोहसार पर आसमान से रुई के गाले बरसने लगे। सयाहों ने वादी में डेरे डालिए। मौसम सर्द, रश बढ़ने पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। बाबूसर, टॉप, नारान, कालाम, मालम जब्बा समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। ज़ियारा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ की सफ़ेद चादर हर तरफ फैल गई। कई मकामात पर रास्ते बंद, शहरियों को मुश्किलात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अफगान सूरत हाल और कौमी सलामती के दीगर मामला ज़ेर ग़ौर आएंगे। कौमी सलामती कमेटी को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी हुकाम और सीनियर वुज़रा शरीक होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, इजलास में मुल्क की तारीख की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी। शेख रशीद ने 24 घंटे में वीज़ा और टिकट देने की पेशकश कर दी। कहते हैं, नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके पास इदारों के खिलाफ बातें करने के सिवा कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ पर जैसे करप्शन इल्जामात हैं वो किसी पर नहीं। ये लोग GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। जरदारी ने जिनसे मुतालिक फार्मूलों की बात की, उनके पास बहुत फार्मूले हैं। जरदारी के टेंट उखड़ने का वक्त आ गया। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ज़बरदस्त हैं। किसी एक शख्स की नहीं, इदारे की पॉलिसी होती है। अपोजिशन को ये समझ लेना चाहिए। नवाज शरीफ आएंगे तो इमरान नियाजी और कराई के तर्जुमानों को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। नून लीग के कायद अभी आए नहीं, मगर हुकूमत की टल्ली बच चुकी। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राना सनाउल्लाह का भी सख्त जवाब। कहा, नवाज शरीफ के वापस आने का खौफ हुकूमती टोले को सोने नहीं दे रहा। नालायकी, नाअहली और करप्शन का सुनामी लाने वालों की चीखें निकल रही हैं। कुछ भी हो जाए, अब तो इन्हें जाना ही पड़ेगा। चपरासी के बयान से साबित हो गया कि न सिर्फ घबराए हुए हैं बल्कि बोनतराए हुए भी हैं। सिलेक्टेड ने घबराहट में पार्टी आइन ही खत्म कर दिया। इमरान नियाजी के लिए एक ही पैगाम है कि बस आपने घबराना नहीं है। मियां साहब जितनी जल्दी वापस आएंगे उतना जल्दी अपोजिशन मजबूत होगी। नवाज शरीफ को वापस लाने का मुतालबा हमारा नहीं। कमर जुमा कायरा कहते हैं, बयान हल्फी जिसके सामने लिखा, जिसने लिखा वो अहम नहीं, जो लिखा गया वो अहम है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। जरदारी पंजाब में पार्टी मजबूत करने आ रही है। हुकूमत को पहले घबराना चाहिए था। नैयर बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत कभी मुल्क से फरार नहीं हुई। नवाज शरीफ पर केसेस हैं, उन्हें सामना करना चाहिए। उसूलों पर डट गई, सियासी जदोजहद में ही जान दे गई। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी आज। इस्लामी दुनिया की पहली वज़ीर-ए-आज़म का एहसास रखने वाली बेनज़ीर भुट्टो को लियाकताबाद के मकाम पर निशाना बनाया गया। घड़ी खुदा बख्श में बरसी का मरकजी जलसा होगा। इंतजामात मुकम्मल। 7000 से ज़ायद एहलकार तैनात होंगे। कराची में इस्तकबालिया कैंप लग गए। सिंध में आज भी आम तातील है। बिलावल भुट्टो नौडेरो पहुंच गए। मुराद अली शाह ने बताया कि आसिफ अली जरदारी तबीयत की नासाजी की वजह से जलसे में शरीक नहीं होंगे। इंतजामात बेहतर हैं। पाकिस्तान भर से कारकुन शरीक हो रहे हैं। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर हमले किए जा रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हर ख्वाब की ताबीर करेंगे। बीबी की कुर्सी पर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। कहा, मुल्क खतरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। मईशत तबाह हो गई। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में रहमान मलिक ने कहा कि मोहतरमा डील के तहत नहीं, जमहूरियत के लिए आई। शहादत के वाक़े से कबल 6 हमले करने की कोशिश की गई। हुकूमत को चाहिए था कि बेहतर सिक्योरिटी फराहम करती। हमने बीबी के कातलों को पकड़ा और ट्रायल भी हुआ। अब इन मुल्जिमान को हाई कोर्ट से जमानत मिली। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं।
सियासत में राना शमीम के बयान हल्फी की फिर गूंज। फवाद चौधरी कहते हैं राना शमीम ने हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। जजेस के खिलाफ बात की गई। नए इंकशाफात ने फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित किया। वो माफिया की तरह अदालतों समेत इदारों को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा कि राना शमीम नून लीग वुकला विंग के अहदेदार हैं। ये बात उनके साहबजादे ने खुद टीवी पर तस्लीम की। नवाज शरीफ का बयान हल्फी अपने सामने तहरीर कराना बड़ा इंकशाफ है, इसीलिए उन्हें गॉडफादर कहा गया था। गैस मुसलसल जो है ना तकरीबन 4 महीने हो गए कि बिल्कुल ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर के लिए आता है, लोग खाना भी नहीं बना पाते। और बच्चे हैं सुबह में भूखे जा रहे हैं स्कूल, रात में क्या है कोई भूखा सो जाता है, या तो पापा आएंगे तो होटल से खाना आएगा। गैस तो बिल्कुल ही नापैद होके रह गई है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी है। कराची, लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में गैस की किल्लत बरकरार। गैस की लोड शेडिंग के बाद शहरी परेशान। घरों में लकड़ियों कोयलों का इस्तेमाल मजबूरी। फैसलाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों की फैक्ट्रियों को गैस की फराहमी मुअत्तल। लाहौर में शहरियों ने एहतजाजन गली में लकड़ियां जलाकर खाना पकाया। तवानाई बहरान पर हमाद अजहर ने बुरी खबरें सुना दी। कहते हैं मौसम गर्मा में फर्नेस ऑयल की किल्लत का सामना करना पड़ा। डैमों में पानी कम होने की वजह से फर्नेस ऑयल वाले प्लांट्स ज़्यादा चलाए गए। मानसहरा डिस्ट्रिक्ट जेल में तबीयत खराब होने पर कैदी जाँ बहक। कैदी की हलाकत पर कैदियों का जेल में एहतजाज। बैरकों में आग लगा दी। कई पुलिस एहलकारों को भी यरगमाल बना लिया गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में अनुषा की मौत का माहौल। 13 साल अनुषा ने खुदकुशी नहीं की, कत्ल किया गया। लड़की के गले की हड्डी टूटी हुई है। मौत गला दबाने से हुई। मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ। SSP वेस्ट का कहना है कि लड़की के भाई के बयान की तस्दीक करते हैं। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान की तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। मुल्जिमान को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सरबराह ने तस्दीक कर दी। कहा ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद ऑस्ट्रेलवी टीम पाकिस्तान जाएगी। ऑस्ट्रेलवी सिक्योरिटी हुकाम ने पाकिस्तान का दौरा किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सीरीज के लिए मार्च में पाकिस्तान जाएंगे। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और उर्दू और फारसी शायरी का बड़ा नाम। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब जैसा कोई नहीं आया। आज उनका 224वां यौम पैदाइश है। गालिब को मुश्किल से मुश्किल मौज़ूआत को निहायत सादगी से बयान करने पर कमाल हासिल था।